हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 कंस्ट्रक्शन रचनाएं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की एक भुजाएं दे रखी है त्रिभुज की। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज मानना है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। माना कि त्रिभुज ABC है। क्या मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ABC है जिसमें दी गई भुजाएं AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर या CA बराबर 6 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं। और इस प्रश्न के अंदर एक विशेष बात दे रखी है, त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। मतलब इसका जो स्केल गुणक दे रखा है आपको, वो स्केल गुणक दे रखा है 2/3 गुना। कितना गुना दे रखा है इसके अंदर आपका स्केल गुणक। तो इस क्षेत्र के अंदर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो स्केल गुणक इसके अंदर बहुत विशेष महत्वपूर्ण रहता है। तो स्केल गुणक आपका दे रखा है 2/3। क्या दे रखा है, 2/3। 2/3 के अंदर यदि आपका हर अंश वाला नंबर यदि आपका अंश वाला नंबर 2 हो, मतलब कि जो अंश वाला नंबर है यदि हर से आपका छोटा नंबर रहता है, हर कितना है इसमें 3 है, यदि अंश वाला नंबर हर वाले नंबर से छोटा रहता है तो आप जो त्रिभुज बनाओगे, ये जो भुजा दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ऐसा एक आपका मेन त्रिभुज बनेगा और उसका आपको समरूप त्रिभुज बनाना है। तो समरूप त्रिभुज आपका इस 2/3 दे रखा है। तो यदि आपका अंश वाला नंबर हर वाले नंबर से छोटा रहता है तो आपका जो त्रिभुज ABC रहेगा उस त्रिभुज के अंदर की ओर समरूप त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका चित्र बनाते हैं। सबसे पहले आपको BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेना है। क्या करना है, BC बराबर 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। सबसे पहले हम BC बराबर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं। ये हमारा BC हो गया। BC बराबर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। फिर प्रकार की सहायता से हमारा इसके अंदर AB दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर और BC 5। BC जो हमने 5 सेंटीमीटर खींच लिया सबसे, उसके बाद AB बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो आपको स्केल की सहायता से इसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का चाप माप लेना है। ऐसे 4 सेंटीमीटर का एक चाप माप लेते हैं। फिर B को केंद्र मानकर आपको ऊपर की ओर एक चाप लगाना है। B को केंद्र मानकर ऐसा हम ऊपर की ओर एक चाप लगा देते, ऐसा हम चाप लगा देते। फिर यहाँ पर AC बराबर आपका AC दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपका AC 6 सेंटीमीटर रही तो आपको स्केल की सहायता से प्रकार में 6 सेंटीमीटर माप लेना है। ऐसे हम 6 सेंटीमीटर इसके अंदर मापते हैं। प्रकार को पूरा 6 सेंटीमीटर के लगभग पूरा खोल लेते हैं, एक निश्चित त्रिज्या माप लेते हैं। फिर आपको C को केंद्र मानना है। किसको केंद्र मानना है, C को केंद्र मानना है। इस प्रकार को C पर रखना है। C को केंद्र मानकर जो आपने चाप लगाया उस चाप को ऐसे काट देना है। फिर जैसे ये जहाँ पर दोनों चाप कट जाते हैं उसको आपको A बिंदु देना है। क्या देना है, उसको A देना है। उसके एक बीच वाला एक बिंदु, उसमें अंदर एक बिंदु बना लेते हैं। इस बिंदु को हम B से और C से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। इसको हम B से मिला देते हैं। फिर ऐसे ही हम इसको C से मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो BC है, BC के B बिंदु पर नीचे की ओर हमें एक न्यूनकोण बनाते हुए एक न्यूनकोण बनाना है। B बिंदु पर एक न्यूनकोण बनाना है। न्यूनकोण बनाते हुए आपको एक किरण खींचना है। उस किरण का स्केल गुणक, फिर से हम स्केल गुणक को देखते हैं। स्केल गुणक आपका 2/3 है। तो 2/3 में इसके अंदर बड़ा नंबर कौन है, 3 है। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर जो आपने किरण बनाई है BX बनाई है, एक न्यूनकोण बनाते हुए आपने किरण BX बनाई है। आपको B बिंदु से एक निश्चित त्रिज्या माप कर 3 चाप लगाने हैं। कितने लगाने हैं, क्यों लगाने हैं, क्योंकि इसके अंदर स्केल गुणक के अंदर 2/3, 3 इसके अंदर बड़ा है, इसलिए आपको 3 चाप लगाना है और न्यूनकोण पर लगाने हैं। न्यूनकोण पे चलो हम इसको थोड़ा सा चित्र को इधर से इधर करके 3 चाप लगा देते हैं। एक निश्चित त्रिज्या ले लेंगे, 3 चाप लगाते हैं। ये पहला चाप हो गया हमारा। दूसरा चाप लगाते हैं इस पर रखकर ऐसे 2, फिर ये तीसरा चाप हो गया। ऐसे आपको 3 चाप लगा देना है। 3 चाप लगा देने के बाद इसका हम नामांकन कर देते हैं। यहाँ पर B दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर B1 आएगा, दूसरा आपका B2 आएगा, तीसरा आपका B3 आएगा। फिर B3 को क्या करना है, आपको B3 को बिंदु C से मिला देना है।
ऐसे B3 को आपको बिंदु C से मिला देना है। फिर आपको B3 पर प्रकार को खोलना है। क्या करना है, B3 पर प्रकार की नोक रखना है। प्रकार की नोक के यहाँ पर फिर इसका छोटी सी त्रिज्या, एक निश्चित त्रिज्या कुछ भी ले सकते हैं जैसा आपको चित्र के अनुसार, एक ऐसी त्रिज्या लेकर, इसको और भी थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं। ऐसी निश्चित त्रिज्या लेकर आपको ऐसा आर्क लगाना है, ऐसा एक चाप लगाना है। ठीक है, ऐसा आप चाप लगा देंगे B3 पर रखकर। फिर इसी चाप को आपको B2 पर रखना है। B2 पे क्यों रखना है, क्योंकि आपका स्केल गुणक 2/3 है, इसलिए आपको इस पर 2 पर रखना है। तो यहाँ पर 2 वाला कौन है, इस 2 पे हम रखेंगे तो B2 पे उसी त्रिज्या से, जैसे हमने यहाँ B3 पे रख के ऐसे बनाया था, इसी त्रिज्या से हमको B2 पे रखना है और इसे चाप लगा देना है। हमने चाप लगा दिया। फिर आपको B3 से जो आपने चाप लगाया था उसकी दूरी चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक हम इसकी दूरी चेक करेंगे। यदि कुछ छोटा बड़ा होता है तो उसको हम छोटा बड़ा माप लेते हैं। ठीक है, ऐसा हम माप लेते। फिर ऐसे ही जैसे हमने इसकी दूरी मापी है, आपको इस बिंदु पर यहाँ रखना है और ऐसे चाप लगाना है। ऐसे हमने आके इसका चाप लगा दिया। देखो यहाँ पर एक दो चाप ऐसे कट गए हैं, ऐसे चाप कट जाते हैं तो इसके अंदर हमें एक बिंदु मिल जाता है। इस पर ऐसा हम बिंदु बना देते हैं। इस बिंदु को इस B2 से मिलाते हुए, इस बिंदु को B2 से मिलाते हुए B3C के समानांतर एक लाइन खींचेंगे। किसके समानांतर, B3C के समानांतर एक लाइन खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको बिंदु C के लिए करना है। बिंदु C कहाँ है, बिंदु C पर आप ऐसे आर्क लगाएं, जैसे हमने B3 पर लगाया था वैसे के वैसे बिंदु C के लिए लगाना है। आपको बिंदु C पर प्रकार की नोक रखना है, ऐसे आपको प्रकार घुमाना है। ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमने ऐसा आर्क लगा दिया। फिर उसके बाद आपको किस पे रखना है, ये दूसरा वाला आर्क, इसको यहाँ से रखना है। ठीक है, इसको हमने नामकरण नहीं दिया, इसका नामकरण कर देते, ये C है, या C' हो जाएगा। वैसा का वैसा, जैसा आपने C बिंदु पर रख के ऐसा आर्क लगाया था, वैसा का वैसा आपको C' पे रखना है और वैसे आर्क लगाना है। ये आर्क हमने ऐसा लगा दिया। आर्क लगाने के बाद उसकी दूरी जहाँ B3 से यहाँ हमने जैसे चेक करी थी, वैसा के वैसा ही आपको यहाँ चेक करना है। इसको हम छोटा बड़ा कर लेते हैं, एक निश्चित त्रिज्या माप लेते हैं, बराबर दूरी माप कर आपको जहाँ से आपने प्रकार रख के जहाँ पर वो कटा था, ऐसी त्रिज्या लेकर, ठीक है, ऐसा आपको यहाँ पर रखना है और ऐसे चाप को काट देना है। ठीक है, ये दोनों चाप एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे। इसमें हमें एक बिंदु ढूंढना है। ये बिंदु हमारा मिल जाता है। इस बिंदु को और इस C' को देखते हुए, इस बिंदु पर और C' पे हमको ऐसी लाइन, इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए आपको लाइन खींचना है AC के समानांतर। किसके समानांतर खींचना है, AC के समानांतर हम लाइन खींच देते हैं। ये हमारी लाइन हो गई, AC के समानांतर हम लाइन खींच देते हैं। और ये यहाँ पर बिंदु कौन सा है, A है, तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आएगा, हम यहाँ लिख देते हैं A'। इस प्रकार दोस्तों आपका चित्र तैयार हो जाता है। जो आपका मेन त्रिभुज रहेगा ABC, जैसे कि हमने पिछला सबसे पहले ABC बनाया था। सबसे पहले जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर का था, BC हमने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर खींचा था। उसके बाद AB 4 सेंटीमीटर का चाप लगाया था हमने। और ये हमारा AC कितना था, AC हमारा 6 सेंटीमीटर है। ये AC हमारा 6 सेंटीमीटर है, ये AC 6 सेंटीमीटर है। ये जो मेन त्रिभुज ये हमने पहले बना लिया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केल गुणक आपका 2/3 है। यदि आपका अंश वाला नंबर हर वाले नंबर से छोटा रहता है तो आपका चित्र, मेन जो त्रिभुज आपको पहले बनता है उसके अंदर बनेगा और वो समरूप त्रिभुज रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके अंदर समरूप त्रिभुज कौन सा है, सबसे पहले आपका मेन त्रिभुज है त्रिभुज ABC, और उसके अंदर आपका समरूप त्रिभुज रहेगा त्रिभुज ABC'। अब नेक्स्ट है आपके रचना के पद। रचना के पद में सबसे पहले हमने जो भी हम डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले जो शुरुआत करते हैं उन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं उनको रचना का पद लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड BC बना और 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था। दूसरे नंबर पर B को केंद्र मानकर AB बराबर 4 सेंटीमीटर एवं C को केंद्र मानकर CA बराबर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाप लगाए जो परस्पर एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। तीसरे नंबर पर हमने क्या किया था, AB और AC को मिलाया, इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त हो गया था। चौथे नंबर पर क्या किया हमने, चौथे नंबर पर किया था BC रेखाखंड के बिंदु B पर नीचे की ओर एक न्यूनकोण बनाया। न्यूनकोण हमारा CBX बनाते हुए एक किरण हमने खींची थी, वो किरण है BX। कौन सी किरण है, वो किरण हमारी BX हमने खींची।
अगला पॉइंट हमारा किरण BX पर हमने B1 B2 B3 ऐसे 3 बराबर चाप लगाए हैं। फिर अगले पॉइंट पर क्या किया था, हमने B3 को C से मिलाया था। किससे मिलाया था, B3 को हमने C से मिला दिया। उसके बाद अगला पॉइंट क्या प्रोसेस रही थी हमारी, फिर B2 से हमने B3 को हमने C से मिला दिया। फिर B2 से हमने B2C डैश समानांतर B3C एक रेखाखंड खींचा जो BC को C डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार हमने C डैश से C डैश A डैश समानांतर C एक रेखाखंड खींचा जो AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। अतः अभिष्ट त्रिभुज A डैश BC समरूप त्रिभुज ABC जिसका स्केल गुणक 2/3 है हमें प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आपको ऐसे त्रिभुज की रचना करना है, ऐसे त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन करना है, ऐसी आपको रचना करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और नए अपडेट वीडियो बना सकूं।